पूरा जब भी हमारी बॉडी चेंज हो जाती है, आत्मा को पुश करती है। आत्मा को कौन पुश करता है? मन बुद्धि अहंकार पुश करता है आत्मा को नया शरीर लेने पे, जबरदस्ती लेने के लिए मन बुद्धि अहंकार जिम्मेदार होता है। हमारी ये बॉडी नहीं, फिजिकल बॉडी तो जल जाती है, लेकिन सटल बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, वो पुश करके नया जन्म दिलवाता है। तो राजा ने पूछा कि ये सारा ट्रांसमाइग्रेशन रोका कैसे जाए नारद मुनि जी। तो नारद मुनि जी ने कहा, देखो ये सारा पूरा जो भौतिक जगत है, इसमें जो भी आप जीते हो, तो आप जब बॉडी चेंज करते हो तो ये एक सपने की तरह लगता है। सपने में जैसे आप जो भी सपना आता है, उस वक्त आपको लग रहा होता है सब कुछ सच सच चल रहा हो, आप पूरी तरह उस सपने में एकदम रियलिटी में जा चुके होते हो। वैसे ही जब आप एक आत्मा शरीर के अंदर चली जाती है, तो उसको लगता है कि ये सब भी एक्चुअल में रियल में हो रहा है, और इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। तो उसको सपने जैसा सपना होता है, लेकिन बड़ा रियलिटी रियलिटी वाली फीलिंग आती है। तो हमने देखा था कि कैसे सपना है। तो पृथ्वी लोक पे जो लोग हैं, उनकी लाइफ स्पैन स्वर्ग लोक के लिए एक सपना है, उनके लिए तो हार्डली 60 मिनट्स में खत्म ही हो जाता है। 60 डेज में लाइफ ही खत्म हो जाती है हमारी। और उसके बाद ऊपर जो है सत्य लोक वाले लोग जो है, सिद्ध लोक वाले जो लोग हैं, उनके लिए स्वर्गलोक वालों की लाइफ तो 1 लाख घंटे में खत्म ही हो जाती है। तो उनके लिए उनकी लाइफ सपने जैसी है। और गोलोक में हमने देखा था कि राधा रानी कैसे 100 साल कृष्ण से दूर रह पाई, क्योंकि 100 साल गोलोक के हिसाब से नॉट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब लव लव रहता है ना, उससे भी छोटा काल जो है वो राधा रानी ने कृष्णा के बिना बिताया है यहाँ पे भौतिक जगत में। तो गोलोक के हिसाब से तो राधा रानी का जो वक्त है 100 साल का, यहाँ पे भौतिक जगत का वक्त, वो इतना ज्यादा कम है कि फिंगर यहाँ से यहाँ जाने तक ही वो खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ इतना ही। सो नॉट इवन लाइक माइक्रो सेकेंड भी टाइम नहीं लगता, इतने में हमारे 100 साल खत्म हो जाते हैं। इसलिए कृष्णा की नजर हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि अभी बुढ़ापा आ जाएगा तो हरि नाम ले लेंगे, लेकिन सोचो गोलोक के टाइम के अनुसार तो यहाँ से यहाँ देखने तक ही हम, यहाँ से यहाँ तक नजर जा रही है, ऐसे इतने में हम मर जा रहे हैं यहाँ पे भौतिक जगत में। कृष्णा का अटेंशन पाने के लिए कितना जोर जोर से जाप करना पड़ेगा, क्योंकि गोलोक में आवाज कैसे जाएगी? गोलोक में तो ऑलरेडी टाइम बहुत फास्ट चल रहा है, हमारे लिए तो टाइम बहुत ही मतलब कम है, और वहां पे टाइम बहुत ज्यादा है। तो टाइम के हिसाब से हमारा जल्दी जल्दी मृत्यु हो जाता है। इतने कम समय है हमारे पास गोलोक के टाइम के हिसाब से, कि उतने में अगर राधा रानी का अटेंशन चाहिए, कृष्णा का अटेंशन चाहिए, तो जोर जोर से राधे राधे हरे कृष्णा जोर जोर से बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर इंस्टेंट अपनी माँ का अटेंशन चाहिए, तो बच्चा क्या करता है? चीखता है, चीखता है। उस हल्के हल्के रोएगा तो भी माँ को सुनाई नहीं तो देता नहीं है, माँ तो बिजी होगी, इधर उधर के काम कर रही होगी। तो जोर से चीखेगा ना, जैसे ही चीखेगा ना, तो माँ दौड़ती हुई आ जाती है, सब ठीक है सब ठीक है। वैसे जो भक्त जोर से हरि हरि नाम लेता है ना, तो दौड़ते हुए कृष्णा और राधा रानी आ जाते हैं, सब ठीक है सब ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जोर जोर से हरि नाम ले। हम ऐसे अंदर ही अंदर जाप करने से अच्छा बाहर चार लोगों को, आसपास जितने भी कार में बैठे हैं लोग, आसपास बैठे, सुनने दो, कुछ नहीं होता। डरना नहीं, कभी उसमें से शर्माना नहीं हरि नाम लेने से। एक गृहस्थ थे, तो उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि ये आप जो हर रोज, मैं इवनिंग वॉक पे जाती थी, तो इवनिंग वॉक पे मैं जाती थी तो मैं, मेरे गले में बीड बैग होती थी, और मैं जाप करती थी अंदर ही अंदर, और मैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके मैं पूरा फोकस करके कंसंट्रेट करके करके वॉक करती थी। तो एक गृहस्थ थे, उन्होंने बोला था कि आप लोग शो ऑफ क्यों करते हो जाप करने का? आप घर पे भी जाप कर सकते हो। आपको ये दिखाने की क्या जरूरत है? माला दिखाने की क्या जरूरत है? फीडबैक आप हरे कृष्णा वाले ऐसे शो ऑफ क्यों करते हो? ऐसे बोला मुझे। तो मैंने कहा, देखो हम शो ऑफ नहीं करेंगे तो आपके मुंह से हरे कृष्णा वाले थोड़ी ना निकलेगा। हमने थोड़ा सा शो ऑफ किया तो आपके मुंह से हरे कृष्णा तो निकला। हमें तो बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए? आपके मुंह से हरे कृष्णा, अभी आप आए हमसे बात करने के लिए, हमारे गले में फीडबैक नहीं होती तो आपने तो हमसे बात भी नहीं करनी थी। आपने तो हमें पूछना भी नहीं था कि आप गले में झूला लटकाते हुए क्यों घूमते हो।
आपको क्यों ऐसे करना है, हम ऐसा कुछ करते ही नहीं तो आपने हमें पूछना ही नहीं था, आपने हमें पूछना नहीं था तो हमारी मुलाकात नहीं होती, हम सब लोग एक दूसरे से कैसे मिलते। ऐसे करके मैं जब बोला तो उनका हाँ ये भी सच है। तो मैंने तब हंस हंस के उस चीज को टाल दिया था। लेकिन इससे समझ में आता है कि समाज में लोगों को ना डर लगता है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे। तो कई सारे भक्त लोग होते हैं वो डरते हैं बीड बैग बाहर यूज करने से, जोर जोर से जाप करने से। घर में भी जाप करेंगे ना, चुपचाप जाप करेंगे, कहीं ऐसे रात को जाप करेंगे उनको लगेगा अरे कोई उठ ना जाए घर में, तो बाहर जाके बैठता हो, बाहर जाके जाप करता हो, उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, ये सुनना ले वो सुनना ले, छुप छुप के जाप करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, हम सब हिंदू है, हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर भी हम हिंदू हिंदू होने के बावजूद भी हमें डर लगता है, सोचो। तो बाकी जाति के जो भक्ति में आ जाते हैं उनको कितना डर लगना चाहिए, उनको तो अपनी कम्युनिटी से भी डर लगना चाहिए और फिर जाके हिंदुओं का डर लगना, हम हिंदू होकर भी हमें इतना डर लगता है। सो होता क्या है ना, हमारे अंदर ही होता है, बचपन से बोला जाता है कि अरे तुम ऐसा करोगे तो क्या कहेंगे, ऐसा करोगे तो क्या कहोगे। तो अभी हमारे अंदर ही आ जाता है लोग क्या कहेंगे, ऐसे करा तो वैसे, तो अच्छी चीजों में भी हमें डर लगने लगता है क्योंकि हमारा वो हैबिट ही हो चुकी है हमें हर चीज में डरने की। तो यहाँ पे ये जो है नारद मुनि जी जो है राजा प्रचिन बारी को बता रहे थे कि शरीर का धर्म अपना धर्म समझ लेती है आत्मा, और हमेशा डरती है, बुरा मानती है, रोने लगती है। लेकिन हमें अगर थोड़े से टाइम स्पैन में अगर राधा कृष्ण के अटेंशन चाहिए ना, तो जोर जोर से जाप करना पड़ेगा, शर्मा के नहीं चलेगा। वैसे भी राधा रानी जब लेफ्ट टू राइट देखती है उतने में हम ऑलरेडी खत्म हो चुके होते हैं। तो राधा रानी को हमारे पास देखने का समय भी नहीं है, कृष्णा के पास भी नहीं है, क्योंकि इट इज अ टाइम स्पैन का बहुत इशू है। सो यू हैव टू टेक, बहुत सोच समझ के ना अच्छे से जोर जोर से जाप करना पड़ेगा। तो ये हो गया। फिर हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसमाइग्रेशन एंड कैसे कर सकते हैं। राजा प्रचिन भारी ने फाइनली क्वेश्चन पूछा कि ये प्रोसेस मैं बंद कैसे करूं, अगर मेरा मन बुद्धि अहंकार पुश कर रहा है नया जन्म लेने के लिए, आत्मा को नई बॉडी में डालने के लिए, तो इसको बंद कैसे करूं। तो नारद मुनि जी ने कहा कि देखो भाई, इसको बंद करने का एक ही तरीका है कि आपको कृष्ण भगवान की जो है, कृष्ण भगवान के बारे में मन से सोचना पड़ेगा और दिल से शरणागति लेनी पड़ेगी। तो दो चीजें यूज करनी है, हमारे पास मन बुद्धि अहंकार है, तो मन कृष्ण की ओर मोड़ना है, कृष्ण के बारे में कॉन्शियसली सोचना है। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट तो कोई सोच नहीं सकता, हैबिट नहीं होती। हैबिट जब तक नहीं होती तब तक बाय डिफॉल्ट कोई सोचते को, अभी किसी की कोई अगर ऑटो से जा रहा है और वो ऑटो पलटी होने वाली है, सपोज स्पीड ब्रेकर से जाती है और ऐसे लगता है वो ऑटो का बैलेंस जाने वाला है, तो कोई बोलेगा मम्मी, कोई बोलेगा पापा, कोई बोलेगा ऐसे चिल्लाएगा। ये बहुत कम लोग होते हैं जो कृष्णा ऐसे बोलते हैं। जिसको तो हैबिट हो चुकी होती है उसके मुंह से तो कृष्णा ही निकलेगा, जिसको हैबिट ही नहीं है वो करता रह जाएगा। तो जब तक हैबिट नहीं होती तब तक अपने मन को जबरदस्ती कृष्णा की ओर मोड़ना है और अपने दिल से शरणागति लेनी है, पूरे हृदय से प्यार से कृष्ण की सेवा करनी है, रिचुअल नहीं बना देना है। तो नारद मुनि जी ने फिर स्माइल किया तो राजा प्रचिन बारी पहली बार उनके दिल को ऐसे ठंडक पहुंची, उनकी आंखें एकदम शाइन हो गई और बहुत प्रसन्नता से उन्होंने स्माइल की। फिर नारद मुनि जी जो है वो और उन्होंने देखा कि राजा प्रचिन बारी अभी राज्य छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, जितना भी कमाया है लाइफ में वो सब छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो नारद मुनि जी का काम हो गया था, क्योंकि राजा प्रचिन बारी ने जितनी मेहनत की है ना, मेहनत का फल अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन वो फल त्यागने को तैयार थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, फल त्यागने की भी आदत होनी चाहिए। फल त्यागना हमेशा ही त्यागना चाहिए। वैसे तो हमारे मैथ्स में अगर 40 में से 35 मार्क्स आते हैं तो भी वो त्याग दो, कृष्णा ने दिया है ये तो मेरा है ही नहीं, मैंने तो जितनी बाकी बच्चे पढ़ाई करते हैं उतनी पढ़ाई की है, कृष्णा को देने थे 35 तो दे दिए, ये कृष्णा ने दिए हुए मार्क्स है, त्याग दो फल। उसके बाद अगर 20 आए, कम आए मार्क्स, 40 में से 20 आए, तो भी मैंने तो अपनी तरफ से जितना पढ़ाई करते उतना करी है, ये कृष्णा ने दिया है। जो भी फल आता है ना त्यागने की हैबिट डालो। जब त्यागने की हैबिट डालोगे, अपने अंदर आ जाएगी, हैबिट में ही आ जाएगा कि ये कृष्णा ने दिया है, ये कृष्णा ने दिया है, ये कृष्णा से ही आया है। बीच में कोई लोग इंस्ट्रूमेंट बन चुके होंगे, ये कृष्णा से आया है।
ऐसे करके हैबिट में आ जाएगा ना तो बड़ी नेचुरली एक्सेप्ट कर पाओगे, लेकिन मन को कॉन्शियसली ऐसे ये करना पड़ेगा और फिर दिल से शरणागति लेनी पड़ेगी। और उसके बाद राजा प्रचिन बारी जब रिनाउंस करने के लिए तैयार हो गए तो नारद मुनि जी बहुत खुश हुए, क्योंकि नारद मुनि जी को सिर्फ दो कथाएं बतानी पड़ी राजा प्रचिन बारी को, राजा पुरंजन की और दूसरी वो डियर की, जो हिरन था उसकी। दो कथाओं में नारद मुनि जी ने अपना जो लक्ष्य है वो अचीव कर लिया था। तो सोचो नारद मुनि जैसे जिनके रोम रोम में कृष्ण बसते हैं, उनकी दो कथाओं से एक पक्का मटीरियलिस्टिक इंसान, इतना मटीरियलिस्टिक कि वो ऐसा कैसे, ऐसे वैसे नहीं है। राजा प्रचिन बारी हाईली एजुकेटेड है, ज्ञान योगी भी है, कर्मकांडी भी है, दोनों चीजें उसके अंदर कूट कूट भरी हुई है। तो कर्मकांडी और ज्ञान योगी, नॉर्मल ज्ञान योगी को कन्वर्ट करना बड़ी मुश्किल होती है, उसको समझाना कि हरि का नाम ले लो, हरि नाम में ही सब कुछ है। उसको लगता है कि क्यों मैं पढ़ाई क्यों ना करूं, मुझे बुक्स पढ़ने हैं, मुझे ये करना है, मैं हरि नाम कैसे लग सकता हूँ, मुझे तो हरि नाम में इतना मजा नहीं आता, क्योंकि मुझे ज्ञान अर्जित करने में ज्यादा मजा आता है। तो ज्ञान अर्जित करने में मजा आता है, तो वो ज्ञान अर्जित भक्ति में हम इसीलिए करते हैं ताकि एक दिन हरि नाम लेने में मजा आ जाए। लेकिन हरि नाम लेने की हैबिट ही नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। तो हरि नाम लेने में मजा आने के लिए हरि नाम लेना पड़ेगा, लेने के बाद ही मजा आना शुरू होगा, नहीं तो कैसे मजा आएगा। तो जो ज्ञान योगी होते हैं, जिनके अंदर ज्ञान अर्जित करने की बहुत इच्छा होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल जाता है हाथ में माला पकड़ना और जाप करना। उनके लिए बहुत, वो लेक्चर बहुत अच्छे से सुन लेंगे, रीडिंग भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, और कभी कभी प्रचारक भी अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन इनके हाथ में ना माला पकड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें ज्ञान कहाँ मिल रहा है, ज्ञान तो है ही नहीं, सिर्फ दिल का काम है, ब्रेन का तो काम है ही नहीं उसमें, उसमें तो बस दिल ही दिल चलता है। तो उनको हैबिट ही नहीं होती है हार्ट यूज करने की, हैबिट पड़ गई होती है इंटेलिजेंस यूज करने की। तो अपने आप को जानो पहले, ठीक है। जानना है कि क्या मैं ज्ञान योगी में, क्या मैं पिछले जन्म में ज्ञान योगी था, क्या मैं पिछले जन्म में ध्यान योगी था, मैं पिछले जन्म में क्या रहा होऊंगा जिसकी वजह से नेचुरली मुझे पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन जाप करना अच्छा नहीं लगता, नेचुरली मुझे ऐसे ऐसे बैठना अच्छा लगता है, किसी चीज पे ध्यान लगाना अच्छा लगता है लेकिन पढ़ना अच्छा नहीं लगता। या फिर मैं भक्त रहा हूँगा जिसको बहुत अच्छे से सिंगिंग करना पसंद था, डांस करना पसंद था कीर्तन में। या फिर मैं स्वर्ग में रहा होऊंगा जहाँ पे मुझे, मैंने बहुत डांसिंग करी होगी, मैंने बहुत सारे, जिसको एंटरटेनमेंट पसंद है। तो अपने आप को थोड़ा सा टटोलो कि पिछले जन्म में शायद मैं स्वर्ग लोक में रहा होगा जहाँ पे मैंने बहुत एंटरटेनमेंट किया होगा, इसलिए शायद भौतिक जगत में आके मुझे एंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, इंटॉक्सिकेशन में इंटरेस्ट आता है, गैम्बलिंग में इंटरेस्ट आता है, मीट ईटिंग में इंटरेस्ट आता है। तो अपने आप को पहचानना सीखो पहले तो, कि क्या मैं पिछले टाइम पे मैं क्या रहा होऊंगा जिसकी वजह से मेरे इंटरेस्ट ऐसे अलग अलग है और जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। या फिर ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से मेरे इंटरेस्ट भक्ति के लिए अनुकूल है। ऐसे करके अपने आप को जानने की कोशिश करो, क्योंकि अभी तो आपको पता चल गया है आपका ये प्रेजेंट जन्म भी मन बुद्धि अहंकार के पुश की वजह से ही आया है। तो मन में क्या रहा होगा, बुद्धि में क्या रहा होगा और अहंकार में क्या रहा होगा जिसकी वजह से ये जन्म लेने के लिए प्रवृत्त हुए हम, और ये बॉडी मिली, ये प्रोफेशन कर रहे हैं हम लोग, ये पढ़ाई कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों है कि इंटरेस्ट अलग अलग आते हैं। तो जानना इज स्टार्टिंग पॉइंट ए। अपने आप को जानो, उतना ही जानो, बाकी कुछ नहीं। सबसे बड़ी कृपा अगर आप करोगे, अपने आप को जानने की कृपा करोगे पूरी दुनिया पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को जानना है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ पहुंचना है। हम सबको प्रॉब्लम तो ये है कि हर भक्त को पता है कि मैंने वैकुंठ बैक टू गॉडेड जाना है, हमारे मैगजीन का नाम ही है बैक टू गॉडेड। तो सारे भक्तों को पता है कि हमने जाना कहाँ है, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो है कहाँ ये से। और एक्सेप्ट करने जाते हैं ना तो बुराइयां ही निकालते हैं अपनी, कि मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर वो बुराई है। किसने कहा वो बुराई है? वो तो एक स्वभाव है जो पिछले जन्म से कैरी करके आए हो। बुराई कहने, ऐसे बोलने की जरूरत क्या है कि मेरे अंदर बुराई है, बुराई है। ऐसे भी कह सकते हो ना, पिछले जन्म में प्राणी योनि में रहा हूंगा मैं, इसलिए मेरे अंदर ये हैबिट आ जाती है। पिछले जन्म में मैं स्वर्ग लोक में रहा हूंगा, इसलिए मेरे अंदर
अट्रैक्शन है सुंदरता का, सुंदर चेहरे देखने का या सुंदर शरीर का अट्रैक्शन है। पिछले जन्म में मैं ब्राह्मण रहा हूँगा तो मुझे अट्रैक्शन है बहुत सारी किताबें पढ़ने का। ऐसे करके ऐसे करके यू एट्रीब्यूट इट टू प्रारब्ध ना। अपने आप को ब्लेम करके क्या मिलेगा? सुधरना तो है नहीं, ब्लेम करके बस चार लोगों की सिंपैथी मिल जाती है कि हाय हम तो अच्छे नहीं है, हम तो बुरे हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। मिल गया अटेंशन, खुश। निकलो अभी, हरि नाम ले लो, माला ले लो, जाप करना शुरू करो। अगर रियलाइजेशन है तो माला करो ना, जाप करो, जाप करने से ही जाएगा। लेकिन चलो वो भी नहीं करना। तो होता क्या है कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। हम बोलते तो है लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक्सेप्ट करके चलो कि मेरा ये सिचुएशन है अभी, और मुझे पहुंचना है गोलोक। अब गोलोक में जाने के लिए उनके हिसाब से मेरे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। तो राधा रानी के हिसाब से आई डोंट हैव 1 सेकंड ऑल्सो। राधा रानी की सेवा करनी है, राधा रानी की नजर में आना है, गोपियों की नजर में आना है। तो वो लोग 1 सेकंड भी कैसे देंगे हमें, कैसे देंगे अटेंशन जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो। इसलिए हरि नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हमें हर चीज को, मन को फिर जबरदस्ती ऐसे घुमाना है, हरि नाम लेना है। और तब तक हरि नाम लेना है जब तक मजा नहीं आता। क्योंकि हमें पता है नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को मजा आता था, प्रभुपाद को मजा आता था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा तो कोई भी नहीं है पढ़ा लिखा। वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सारे वैष्णवों में, और उनको भी हरि नाम लेने में मजा आता था। तो कुछ तो होगा ना हरि नाम में जो इतने पढ़े लिखे इंसान को मजा आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बैरिस्टर थे, इतना ज्यादा जज थे और पढ़े लिखे थे। बुक्स लिखे उन्होंने, बुक्स पढ़े, बुक्स लिखे, और इतना ज्यादा डिसीजंस लिए, ब्रिटिशर्स के अंडर बहुत इज्जत से काम किया है। ऐसे नहीं कि किसी का डांट सुनी है। नौकरी करी है तो पूरी इज्जत से करी है, अपनी मर्जी से करी है, जबरदस्ती नहीं करी है नौकरी। तो इतने ज्यादा वो पढ़े लिखे हैं, उनको जाप करने में मजा आता था, हमें क्यों नहीं आएगा? और सबसे बड़े हमारे चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु इतने इंटेलिजेंट थे, इतने ज्यादा। उन्होंने अपनी ग्रामर की स्कूल खोली थी, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर की स्कूल। और संस्कृत एज इट इज अ टफ सब्जेक्ट। और उन्होंने एग्जिस्टिंग ग्रामर नहीं सिखाया, जो मायावादी ग्रामर है, जिसमें हम ब्रह्मास्मि को लेकर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। आप देखो जितने भी संस्कृत स्कॉलर है ना, कम ही दिखाई देंगे भक्ति में आते हुए। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। लेकिन मतलब समझ में तो आया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनके अंदर डिजायर क्यों नहीं डेवलप, उनके अंदर भगवत गीता को पढ़ते ही उनके अंदर भक्ति भाव क्यों नहीं आता। होता क्या है कि ये संस्कृत वाले जो स्कॉलर होते हैं, पूरा संस्कृत बहुत अच्छे से आता है, भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनको भगवत गीता भी समझ में आती है, लेकिन दिल में नहीं उतरती, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे आके बैठती है। प्रॉब्लम क्या है ना, जो संस्कृत उन्होंने पढ़ा है, दैट संस्कृत इज नॉट कनेक्टिंग टू कृष्णा, दैट संस्कृत इज कनेक्टिंग टू फोर वेदास, 108 उपनिषद एंड मेनी मल्टीपल्स ऑफ पुराणास। तो ये बाकी सारे चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, कृष्णा को छोड़ के हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे सूरज को कनेक्ट करने की जगह सूरज की किरणों को कनेक्ट करना, वैसे हर चीज को कनेक्ट कर लेता है वो संस्कृत, लेकिन हरि नाम गोविंद से, माधव से नहीं कनेक्ट करता। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने हरि व्याकरण शुरू किया। हरि व्याकरण, उन्होंने सिलेबस ही चेंज किया अपने स्कूल में। उन्होंने हरि व्याकरण पढ़ाना शुरू किया, जिससे कि उन्होंने, देखो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि आपका कर्म जो है वो भक्ति में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर कृष्णा का नाम संस्कृत सिखाते हुए नहीं आया, इसका मतलब वो कर्म कांड हुआ, वो कर्म योग भी नहीं हुआ, कर्म कर्म कांड हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? संस्कृत तो सिखाना शुरू किया, लेकिन अपनी खुद की ग्रामर इन्वेंट की, जिसको कहा जाता है हरि व्याकरण। और हर एक सिलेबल, हर एक वर्ड्स, नया सिलेबस बना, जिसको कहा जाता है हरि व्याकरण। तो हमारे वैष्णव आचार्य, हमारे जितने भी वैष्णव लोग हैं ना, आप देखो रुद्र सांप्रदाय, श्री सांप्रदाय, निम्बार्काचार्य का सांप्रदाय, हमारा सांप्रदाय, मैक्सिमम लोग आप बंगाल में देखो, हर जगह देखो, वो लोग जाकर हरि व्याकरण सीखते हैं सबसे पहले तो। क्योंकि दूसरा व्याकरण सीखने से तो हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है कि वो लोग तो भक्ति में आए ही नहीं। उन लोगों ने भगवत गीता पढ़ी, संस्कृत सीखा, एग्जाम भी दी संस्कृत में,
भगवत गीता भी पढ़ी, फिर क्यों नहीं हृदय में कृष्णा उतरे उनको? उनके अंदर आज भी संस्कृत यूज करके उनको प्रोफेसर बनने का मन करता है, पीएचडी करके सरकार से उनको मंथली कुछ तो ये लेने का मन करता है कि मंथली सरकार हमें कुछ तो कुछ ये दे देगी, स्टाइपेंड दे देगी, वो मन करता है। फिर लाइब्रेरी में बैठते हैं और नई नई फिलोसॉफी पढ़ने का मन करता है, फिलोसॉफी में पीएचडी भी कर लेते हैं ये लोग। इनको मन करता है लंदन जाए और लंदन की फिलोसॉफिकल स्कूल में प्रोफेसर बने, ऑक्सफोर्ड जाए वहां की फिलोसॉफी सब्जेक्ट पे वो प्रोफेसर बने। आपका ये मन क्यों किया? आपके पास संस्कृत इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, you read भगवत गीता, some of them must have read भागवतम also, गोरखपुर प्रेस की लेकर भागवतम पढ़ते भी होंगे, who knows, बट संस्कृत पे इतना प्रभुत्व है, तो हमें तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके टाइम लगता है ना समझने के लिए, उनको तो उतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए ना। पढ़ो भाई, आप तो 4 लाइन, हम तो भगवत गीता के 4 लाइन हमें 2-3 घंटे लग जाते समझने में प्रभुपाद के परपट से। आप तो 4 लाइन आपने तो 30 सेकंड में सीख लेनी चाहिए भगवत गीता का हर एक श्लोक 30 सेकंड में, तो आपकी तो पूरी भगवत गीता 365 सेकंड में खत्म हो जानी चाहिए, और आपको तो नहीं समझ में आ रहा। तो क्या प्रॉब्लम है आपको तो भक्ति में? नहीं, क्योंकि आपका ग्रामर ही गलत है। आपका ग्रामर, आपको सिखाते वक्त ही आपको ग्रामर ने किसी और चीज से कनेक्ट करते हैं। आप इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश का ग्रामर आपको किससे कनेक्ट करता है? W फॉर वुमन, M फॉर मैन, M फॉर मून, A फॉर एप्पल, इकोनॉमी से कनेक्ट करता है ना। बड़ा होके जिसने सिर्फ सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ा है वो एप्पल तो बेचेगा, A फॉर एप्पल आता है उसको, एप्पल्स तो बेच ही सकता है, B फॉर बनाना, बनाना तो बेच सकता है। तो सारा ग्रामर इकोनॉमिकल हो गया है। सो यू हैव टू कन्वर्ट। प्रभुपाद ने अगर भागवतम कंपाइल ये नहीं किया होता ना, ट्रांसलेट नहीं किया होता इंग्लिश में, तो आज भी हमें भागवतम गुह्य ज्ञान इतना नेक्स्ट लेवल का गुह्य ज्ञान होता। हमें भागवतम ओरिजिनली समझ ही नहीं आनी थी, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भागवतम डीप है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की लैंग्वेज डीप है, भक्ति विनोद ठाकुर जी की लैंग्वेज डीप है। प्रभुपाद अगर हमें लिख के नहीं देते सिंपल सोबर इंग्लिश में, हमने तो अंगूठा छाप ही रहना था आध्यात्मिकता में, हमें कोई समझ में नहीं आना था कि हरिनाम लेना क्यों है। तो मैं बता ही रही थी कि चैतन्य महाप्रभु थे, इतने इंटेलिजेंट है, अपना ग्रामर इन्वेंट किया है उन्होंने, वो ऐसे ही नहीं बैठे। सो इन्वेंशन जो होती है वो चैतन्य महाप्रभु ने इन्वेंट करके आए हैं, ग्रामर, हरि हरिनाम, हरि हरि व्याकरण। अब ऐसे इतने इतने एजुकेटेड है, इतने टैलेंटेड है, और उन्होंने बोला कि अरे मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मुझे ज्ञान कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं हरि नाम लेता हूँ। वो जब हरि नाम लेते थे, कृष्णा कृष्णा करके भागते थे रोड पे, कृष्णा 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 करके पानी में गिर जाते थे, कभी कभी ऐसी मतलब उनके लिम्स इलोंगेट हो जाते थे, तो वो कृष्णा कृष्णा। तो गांव वाले एक बार एक ने आके पूछा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुमने क्या हालत बना रखी है, तुम क्यों पागलों की तरह ऐसे कृष्णा कृष्णा करके तुम ये करते रहते हो, कभी कभी तुम गोपी गोपी ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे क्यों पागलों की तरह, तुम्हारे ऊपर क्या भूत पिशाच का असर हुआ है? तुम ऐसे क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? तुम पढ़ाई करो, पढ़ लिख के बड़े बनो, 4 लोग तुम्हें इज्जत करेंगे, तो तुम्हारी माँ को भी अच्छा लगेगा, ऐसे बोला। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, लेकिन मैं कैसे पढ़ू लिखूं, मैं कैसे पढ़ूं और लिखूं, मैं तो बिल्कुल ही मूर्ख हूँ, मैं इतना मूर्ख हूँ कि मुझे कुछ पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हरि नाम लेता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने एग्जाम्पल से बताया कि हम लोग भी मूर्ख हैं, हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे, हम अच्छे से ग्रामर में, संस्कृत के ग्रामर में हम पीएचडी भी कर ले, फिर भी हम मूर्ख ही रहेंगे, क्योंकि हमारा हृदय कृष्ण के पास नहीं है ना। हमारा हृदय तो इच्छाओं में लगा पड़ा है, ये करना है वो करना है, लेकिन जाप नहीं करना हमने। इसलिए जाप करने के लिए हृदय चाहिए होता है, इसलिए जाप सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। पता है जाप किसके लिए आसान होता है? जिसको, जिसका हृदय ना बहुत सिंपल होता है, वो इंसान। सिंपल मतलब वो ज्यादा किसी भी चीज को ये नहीं करता, पोस्टमार्टम नहीं करता उस चीज को, डाइसेक्ट नहीं करता हर चीज को। उसको पता होता है जब डाइसेक्ट करने का टाइम है, डाइसेक्ट मतलब जैसे बॉडी को फाड़ के, चीर फाड़ के, लंग्स कहाँ है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है,
हार्ट कहाँ है, ये चेक करता है इंसान, और फिर कहता है कि हाँ अब मुझे पता है हार्ट लेफ्ट साइड होता है, किडनी दो होती है, लीवर इधर है, इधर पैनक्रियास है, इधर स्टमक है। वो डाइसेक्ट करने की आदत है ना, तो देखना है, खोजना है, फिर जाके उसको याद रहेगा। लेकिन बुद्धिमान इंसान वो होता है जिसको पता होता है कि जो 2 घंटे मैं साइंस पढ़ने जाऊंगा या 2 घंटे में कोई बुक पढ़ूंगा, उस वक्त ही मैं अपनी बुद्धि यूज करूंगा। जब मैं जाप करने जाऊंगा तो मुझे बुद्धि को, ब्रेन को साइड में रखना है, मैंने ब्रेन यूज नहीं करना है, मैंने बस हार्ट यूज करना है। तो जो भोले भाले लोग होते हैं, जिनको अननेसेसरी दिमाग लगाने की हैबिट नहीं होती, अननेसेसरी नहीं लगाते, उनका बड़ा भरोसा होता है, महाप्रभु पे भरोसा होता है, गुरु पे भरोसा होता है, प्रभुपाद पे भरोसा होता है, किसी पे ना हो शास्त्रों पे भरोसा होता है। अगर नहीं होगा तो आसपास के भक्त हरि नाम ले रहे हैं, आसपास के भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं और बड़े खुश है, और कृष्णा की डीटी पे भरोसा हो जाता है। तो अननेसेसरी दिमाग के घोड़े नहीं चलाते ये लोग। ऐसे लोगों के लिए जाप करना बड़ा आसान हो जाता है। अब आप सोचोगे राधे श्याम दास प्रभु इतने पढ़े लिखे हैं, एमटेक किया है आईआईटी से, गौरांग प्रभु ने इतने ज्यादा एमटेक किया हुआ है, ये लोग इतने पढ़े लिखे हैं, फिर ये लोग कैसे जाप कर पाते हैं, ये इन्होंने भी तो दिमाग के घोड़े दौड़ा है। बट उनको डिस्टिंक्शन आता है, वो इतने बुद्धिमान है कि उनको पता है दिमाग कब यूज करना है और दिल कब यूज करना है। उनको टाइम डिफरेंस भी समझ में आता है कि कहाँ पे दिल यूज करना है, कहाँ पे दिमाग करना है। हर बारी दिमाग नहीं यूज करते हो। तो ब्रेन बना भी नहीं है 24 घंटे यूज करने के लिए। वो तो हम है जो, हमें थिंकिंग की हैबिट है, तो हम बार बार थिंकिंग 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 करके हमें इंद्रिय तृप्ति मिलती है, क्योंकि इंटेलिजेंस भी कहता है ना, हाँ मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। इंटेलिजेंस एक, आज कलयुग में तो इंटेलिजेंस ऐसा, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो दिखने में बड़ी सुंदर है, सजी हुई है, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है इंटेलिजेंस। तो जिसके अंदर इंटेलिजेंस दिखता है उसको इज्जत भी बड़ी दी जाती है, कलयुग क्या सारी युग में दी जाती है। लेकिन ये बहुत बड़ा माया का पर्दा है, बहुत बड़ा। ये इंटेलिजेंस जो कल मैंने बोला था ना, इधर मन है, इधर बुद्धि है और इधर अहंकार है। तो ये वाला जो इंटेलिजेंस बीच में है ना, प्रॉब्लम तो वो इतना बड़ा हमारा दुश्मन है, इतना मतलब बड़ा दुश्मन है कि वो हमारे अंदर होगा तो हमें कोई बुरा ही नहीं कहता, हमारी तारीफ ही करते रहते हैं लोग, और हम भी बुद्धू की तरह उस पर भरोसा कर लेते हैं कि अरे हम इंटेलिजेंट है। काहेगा इंटेलिजेंट है, जब दिल ही कृष्ण के हृदय चरणों पे नहीं रख पाया, तो तेरा क्या इंटेलिजेंस का फायदा हुआ तेरा। प्राचीन बारी, राजा प्राचीन बारी को भी पता चल गया कि अच्छा, मैंने अभी तक दिमाग से जो पढ़ाई करी है उसका मैंने त्याग देना है और अपना दिल कृष्णा पे लगाना है। मैंने आज तक दिल किसी चीज पे नहीं लगाया, इसलिए मुझे खुशी नहीं मिली। मैं कमाता गया लेकिन मुझे तो कोई आनंद ही नहीं आया। आज मुझे पता चला दिल एक्चुअली लगाना कहाँ पे होता है, वो तो कृष्ण के चरणों में लगाना होता है। हृदय, लविंग डिवोशनल सर्विस, सरेंडर योर हार्ट टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, इतना सिंपल लैंग्वेज में भागवतम में बोला है, सरेंडर योर हार्ट टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। इससे सिंपल क्या हो सकती है भक्ति। लेकिन जिसको दिमाग के तोड़े, जिसको नहीं समझ में आता बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए बहुत मुश्किल है जाप करना। और जब किसी को पता चल गया ना कि अच्छा मैंने ऐसे बैलेंस करना है, मैंने यहाँ पे दिमाग को शट डाउन करना है। आप वैसे भी मतलब कभी ना कभी तो शट डाउन करते ही हो, जब आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे या कहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, प्रैक्टिकली आपका ब्रेन स्लीपिंग पोजीशन में होता है, पता है आपको। जब आप वीडियो देखते हो ना, आप 1 घंटे के लिए वीडियो देखते हो, 2 घंटे के लिए देखते हो, कुछ भी देखते हो, आपका ब्रेन वेव्स ऐसी ऐसी नहीं चल रही होती, आपकी ब्रेन वेव्स सिंपल ऐसी रेशा में आती है। योर ब्रेन इज प्रैक्टिकली डेड व्हेन यू आर वाचिंग अ वीडियो। तो आपको तो कलयुग में तो इसीलिए इतनी ज्यादा हॉस्पिटल निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जब से टीवी इन्वेंट हुआ है 1940s में, तब से सबके ब्रेन वेव्स ऐसे डल 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 चल रहे हैं, और फिर बॉडी एक्टिव होना बंद हो गई है। तो बीमारियां, जितनी ज्यादा बीमारियां उतने ज्यादा हॉस्पिटल, डॉक्टर तो कमा रहे हैं, डॉक्टर तो इतना कमा रहे हैं। आज मैं एक डॉक्टर से बात कर रही थी, उन्होंने अभी अभी दुबई में अपना एक क्लिनिक खोला है। तो क्यों खोला है, क्योंकि दुबई में सबको ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, और ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, और कुछ तो बताया था मुझे, डेंटिस्ट, कहते कि डेंटिस्ट्री और ब्यूटी, स्किन ब्यूटी का बहुत अच्छा चलता है वहां पर।
डॉक्टर का, क्योंकि सबको अपने दांत चमकाने हैं और स्किन चमकानी है। तो उनको इसका बहुत अच्छा चलता है, तो उन्होंने अपना हॉस्पिटल दुबई में खोला। सी, जैसे ही दुबई ने अपना मार्केट खोला इंडिया के लिए, तो इंडिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ने दुबई में जाकर अपना हॉस्पिटल खोला है। तो दुनिया क्यों इतने हॉस्पिटल की जरूरत क्यों पड़ रही है? सिर्फ ब्यूटी की वजह से नहीं, बीमार भी उतनी पड़ रही है। ब्रेन पूरा डल होता जा रहा है, डल होता जा रहा है, ऐसे ऐसे चलता ही नहीं है। तो आपको अगर हैबिट है वीडियो देखते वक्त ब्रेन को ऐसे डल करने की अपनी मर्जी से, शट डाउन करो ना जॉब करते वक्त भी। क्या जा रहा है? क्यों चलाना है ब्रेन? वैसे भी बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार, बुद्धि नाम का जो राजा की तरह दिखने वाला दुश्मन है ना, जो दिखने में बड़ा हैंडसम दिखता है और हमारे पास होता है तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, उसको दूर रखना। देखो, जिसके पास बहुत सोना होता है उसकी भी बड़ी तारीफ करते हैं लोग, हाँ बड़ा पैसे वाला है, तो लोग बड़े तारीफ करते हैं, कहते देखो ये कितना आगे बढ़ गया, देखो इसके पास इसने कितना कमा लिया, देखो ये आगे चला गया, इसके पास इतनी गाड़ियां, इतना बंगले है, इतनी बिल्डिंग है,